हेलो, स्वागत है आपका मोटिवेट स्टडी चैनल में। आज की इस वीडियो में हम संविधान के 70 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखकर जाएं। और लास्ट टाइम मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं दोस्तों? तो वह है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो दोस्तों, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। पांचवा क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। छठवां प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका भी सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ही थे अस्थायी अध्यक्ष। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे दोस्तों, याद रखेंगे। और स्थायी अध्यक्ष भी थे। और अस्थायी कौन थे? इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि सच्चिदानंद सिन्हा जी थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे। आठवां प्रश्न है, संविधान सभा के सर्वधानिक सलाहकार कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव जो थे सर्वधानिक सलाहकार थे। 9वां प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जो होता है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष में कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 60। भारत की उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम फतिमा बीबी। एम फतिमा बीबी थे। ईवी का पूर्ण रूप क्या होता है? जैसा कि आप जान चुके हैं दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉनिक तरीका की वोटिंग होती है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा आजकल की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो की जाती है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15।
भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है दोस्तों? तो यह होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, याद रखेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, याद रखेंगे दोस्तों। जहां धर्म को नहीं माना जाता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? वैसे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों, 26 जनवरी को। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वधानिक व्यापक संविधान किस देश का है? इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा प्यारा भारत। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत है दोस्तों, जिसे अलग अलग देश से लिया गया है। मैंने इसका एक और वीडियो बनाया है दोस्तों, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें संविधान के सभी स्रोत के बारे में बताया हूं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक कौन होता है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है अभिभावक। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है 18 वर्ष। यदि आप 18 वर्ष से होते हैं दोस्तों, तो आपको मत देने का अधिकार दिया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो सर्वोच्च क्या होता है दोस्तों? संविधान होता है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देश सिद्धांत प्रेरित है दोस्तों, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, यह लिया गया है रूस से। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये भी मैंने आपको संविधान के स्रोत वीडियो में बताया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का हमारा 24वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो ली गई है, वह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, याद रखेंगे दोस्तों। आइए जानते हैं समवर्ती सूची क्या होता है। समवर्ती सूची अनुच्छेद 7 से लिया गया है। यह 3 प्रकार के टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है। समवर्ती सूची क्या होता है दोस्तों? इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शक्तियों के बारे में बताया गया है कि राज्य में तथा केंद्र को क्या क्या पावर दिया गया है। तो 3 प्रकार का टॉपिक में पहला टॉपिक होता है केंद्र द्वारा कानून का प्रावधान है। केंद्र द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है, यह कानून पूरे राज्य में लागू होता है। दूसरा, समवर्ती सूची में लिखा गया है कि राज्य सरकार किन किन टॉपिक पर कानून बना सकता है। और तीसरा, समवर्ती सूची में जिसमें केंद्र और राज्य सरकार आपस में मिलकर कानून बनाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल कानून केंद्र सरकार का ही होता है। आज का हमारा 25वां क्वेश्चन है, नीति आयोग में NITI का पूर्ण रूप क्या होता है? NITI का पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया होता है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय में विभाजित किया है? तो यह भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित हुआ है दोस्तों? तो 22 भाग में विभाजित हुआ है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है?
नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कौन भाग में किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 22। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में है दोस्तों? तो भाग 2 में। आज का हमारा 31वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? वह किया गया है 343 के तहत। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो वह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो वह है ऑप्शन बी, 8वीं सूची में। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो ऑप्शन बी, 11वीं अनुसूची में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसको तो आप जानते होंगे दोस्तों। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है कौन सा है? वह है बरगद। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए, 3:2 होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको तो अपने राष्ट्रीय चिन्ह तिरंगा के बारे में जरूर जानना चाहिए। आज का हमारा 37वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? यह दी गई है अनुच्छेद 19A के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को कौन से अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया है? तो वह जोड़ा गया है अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया है दोस्तों। और मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है दोस्तों। मैंने आपको रूस संविधान के स्रोत के बारे में एक अलग सा वीडियो बनाया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? यह तो आपको पता होगा दोस्तों। तो यह लिखा गया है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा गया है, के द्वारा लिखा गया है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है दोस्तों? तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ दोस्तों? तो झारखंड राज्य का गठन हुआ है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और छत्तीसगढ़ का तो आपको पता होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया 1971 में। आज का हमारा 44वां क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो सीमा एवं नए राज्य के गठन का अधिकार है वह सांसद को है। याद रखेंगे दोस्तों,
प्रधानमंत्री अकेला कोई कानून नहीं बना सकता, मंत्रिमंडल भी अकेला कोई कानून नहीं बना सकता, राष्ट्रपति भी कोई अकेला कानून नहीं बना सकता, लेकिन ये सभी संसद में रहते जरूर हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकता है? तो वह घटा सकता है। सांसद को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो होती है 65 वर्ष। हरियाणा राज्य कब बना? तो याद रखेंगे दोस्तों, हरियाणा राज्य जो बना है वह बना है 1 नवंबर 1966 को। आज का हमारा 48वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के तहत अगर कोई नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे दिया जाता है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों का कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? वर्तमान में 6 है, लेकिन मौलिक अधिकार 7 दिए गए थे। तो आगे पढ़ेंगे कि कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो वह है 14 से लेके 18 तक का संविधान समानता का अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो दोस्तों, संपत्ति का अधिकार कानून का अधिकार है। पहले यह अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी वह कानूनी अधिकार का है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों आदि में काम करने से रोकता है? तो वह रोकता है अनुच्छेद 24। बाल शोषण के विरोध करता है दोस्तों, तो वह करता है अनुच्छेद 24। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए आर के षणमुखम चेट्टी। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा था? दोस्तों, ये सभी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन जो सबसे कम कार्यकाल रहा वह था ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा क्या होगा दोस्तों? तो वह होगा राष्ट्रपति। 3 अंग होते हैं संसद के। इस सी में देख सकते हैं दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा है, लेकिन यहाँ दे दिया गया है लोकसभा, राज्यसभा, इसमें सिर्फ एक अंग के बारे में पूछा गया है, वह होगा राष्ट्रपति। अगर तीनों अंग पूछे जाते तो ऑप्शन सी सही होता। संसद के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 2 अधिवेशन बुलाने के दोनों के बीच का अंतराल कितना होगा? तो वह होगा 6 महीने। 6 महीने का अंतराल होना बहुत जरूरी है। भारतीय सशस्त्र
सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है दोस्तों? तो वायुसेना, जल सेवा एवं थल सेना का जो प्रमुख होता है वह होता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? वह होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं, वह कितनी बार भी राष्ट्रपति के पद के लिए चुना जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? वह होता है 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? वह ली गई है अमेरिका से। यदि दोस्तों किसी देश के राष्ट्रपति को हटाना है तो महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति को वह त्याग पत्र देगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होता है? वह होता है राष्ट्रपति के पास। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे जो प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे स्वतंत्र भारत के। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वह है 245। राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भी 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? ऐसा कौन सा सदस्य राज्यसभा के सदस्य होते हैं जिसे राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है? जो 12 सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों। यह जो राष्ट्रपति 12 सदस्य चुनते हैं वह लोक कल्याण या किसी भी क्षेत्र से आ सकते हैं। जिन्हें लोक कल्याण में सर्वश्रेष्ठ वर्क किया हो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है। आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन एवं यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।